बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आज का ताज़ा खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शोपियान तसादुम आराई में एक जंगजू जाँ बाक, फोर्सेज ऑपरेशन जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जिला बारामूला का दौरा किया। मुल्क में कोरोना वायरस मुतसरान की 64,531 नए केसेस, मजमूई तादाद 27,67,273। पामपोरा में दरियाई जहलम से रेत निकालने के दौरान 21 साला नौजवान गिर गया। और जुनूबी जिला शोपियान में 4 अफराद गिरफ्तार, गोलियां और ग्रेनेड बरामद। अब इन खबरों की तफसील। जुनूबी ज़िला शोपियान में बुध को जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन मुसल्लह तसादुम शुरू हुआ। उसमें एक जंगजू के जाँ बाक होने की इतला मौसूल हुई है। ये तसादुम मोलू छतरगाम गाँव में उस वक़्त शुरू हो गया जब फ़ौज, CRPF और पुलिस ने वहाँ तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने मोलू में जंगजू की मौजूदगी की मुसद्दिक इतलात के बाद इलाके को मुहसरे में लिया और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान जंगजू और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और तारफीन में गोलियों का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक तसादुम आराई के दौरान एक जंगजू जाँ बाक हुआ है जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज ज़िला बारामूला का दौरा किया। उनके हमरा बसीर अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी BYR सुब्रमण्यम, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, IGP कश्मीर विजय कुमार के अलावा सिविल और पुलिस अहदेदारों ने शिरकत की। में हमें जो DPR दिया था वो सारा का सारा वही मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस वबा की बढ़ते हुए शिद्दत के दौरान इस जानलेवा वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 64,531 अफराद मुलविस पाए गए हैं। इस तरह अब मुल्क में कोरोना मुतसरान की मजमूई तादाद 27,67,273 तक पहुँच गई है। इस अरसे के दौरान कोरोना से 1,092 अफराद की जानें चली गई है, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 52,898 पहुँच गई है। इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 6,76,514 केसेस है। ये एदाद-व-शुमार बुध के रोज़ वजारत सेहत की जानिब से जारी किया गया। इधर कपवाड़ा के डुलीपुरा गाँव कई बरसों से पानी की बहरान से जूझ रहा है। इस इलाके के खवातीनों को पानी लेने के लिए मीलों सफ़र करना पड़ता है। छोटे छोटे ड्रमों में पानी स्टोर करके यहाँ के लोग 2-2, 4-4 दिन निकालने की कोशिशों में लगे रहते हैं। शाम गए तक औरतें टोलियां बनाकर दूसरे गांवों में जाकर घर के लिए पानी का इंतजाम करती हैं। देख रहे हैं ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इस इलाके के लोगों से बात करते हुए ऐसा लगता है कि ये 1940 के दौर में रह रहे हैं। सड़कों की ऐसी बुरी हालत है, गाड़ियां तो क्या घोड़े भी नहीं चल सकते। यहाँ के लोग गुम मुश्किलातों में हैं। अगर हमारे घर में एक दिन पानी नहीं रहे तो हम आसमान सर पे उठा लेते हैं। यहाँ अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। इस जदीद दौर में अगर बच्चियों का वक्त पढ़ाई के बजाय पानी लाने में लग जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम चरहाट बस्ती से बोल रहे हैं। यहाँ हमें बहुत ज़बरदस्त पानी का मसला है। हमें पानी 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारी औरतों को बड़ी मुसीबत है। यहाँ मेरे ख्याल में 47 से लेकर आज तक हमारे जो भी मसाइल हैं, कोई भी मसाइल हमारा हल नहीं हुआ। हम बार बार आला हुकाम के पास जाते रहे, लेकिन हमारी बात किसी ने भी नहीं सुनी। यहाँ बहुत सारे हमारे साथ वादे किए गए। इलेक्शन के दौरान कोई भी मिनिस्टर आया या कोई भी यहाँ आया,
या हम भी किसी आला हुकाम के पास गए, लेकिन ने भी कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, आपको पानी दे देंगे, आज नहीं कल देंगे। इसी तरह करते करते 47 से लेकर आज तक हमारे साथ यही झूठे वादे किए गए, लेकिन हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लिहाजा हम आला हुकाम से आपकी वसातत के साथ गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया जाए। अगर आप खुद देखो सर, पानी के बगैर कोई यहाँ बच सकता है? पानी के बगैर इंसान नहीं बच सकता है। तो मेन मसला ये है कि हमारी बच्चियाँ सुबह यहाँ से निकलती हैं, 1 घंटा उनको लगता है एक गांव से दूसरे गांव जाने का, वहाँ से वो पानी का एक मटका लेके आती हैं, तब तक हमारा जनरली खाना ही घर पे जो बना हुआ है वो ख़राब हो जाता है। तो मेन मसला यह सर, आपकी वजह से हम अपनी बात जनरली एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा जो ये मसला है, ये मसला हमारा पानी का हल होना चाहिए सर। जब ये कह रहे हैं हम जनरेशन से आपको पानी देंगे, तो हम चक्कर काट काट के इनके पीछे थक गए, तो हमारा मसला आज तक हल नहीं हुआ है। हाल के मसाइल का ताल्लुक है, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनके बिना जिंदा रहना ही मुश्किल है। जैसे कि पानी है, जो पिछले 50 साल से हम पानी के लिए पानी की बहुत मुर्गी तरस रहे हैं। हमें बार बार हमसे यकीनदानी कराई गई, हम आला हुकाम के पास गए, बार बार गए, हमसे कहा गया कि आपको आज इस स्कीम से पानी देंगे, उस स्कीम से पानी देंगे, तो लेकिन आज तक ये हमें पानी नहीं दिया गया। पानी का बहुत बड़ा मसला है, एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। तो हमारी हालत ऐसी बन चुकी है कि हम जो पानी घर में बर्तन धोते हैं, वो पानी हम जमा करके अपने मवेशी को पिलाते हैं। मेहरबानी करके हमें टैंकर, अगर टैंकर से पानी देते हैं तो हमें पानी रोजाना दिया जाए। मजीद आगे बढ़ते हैं। पामपुरा के करीब बुध को एक 21 साला शहरी दरियाई जहलिम से रेत निकालने के दौरान गिरकियाब हो गया। इतलात के मुताबिक इरशाद अहमद शेख वल्द बशीर अहमद शेख साकिने लरू काकपुरा आज सुबह शिकारा से अचानक फिसल कर दरियाई जहलिम में गिर पड़ा। वो दरिया से रेत निकाल रहा था जब उसका पैर फिसल गया। कामी लोगों ने फौरी तौर बचावकारी शुरू की, जहां उसकी लाश बरामद की गई। आगे बढ़ते हैं। हुकाम ने बुध को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुनूबी जिला शोपियान में 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहूल से 100 गोलियां और 4 ग्रेनेड बरामद किए। पुलिस जराये के मुताबिक फोर्सेस ने इम्तियाज अहमद साकिने रतपुरा, परवेज अहमद, सजाद अहमद दोबी साकिने पंजूरा, शाहिद मंजूर साकिने इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की तहूल से AK-47 बंदूक की 100 गोलियां और 4 ग्रेनेड बरामद किए गए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के मशहूर सयाहती मुकाम वेरीनाग, जहां अपनी आबाई ज़ख़ीरा और बादशाहों की तरफ से तामीर किए गए खूबसूरत बाग से दुनिया भर में मशहूर है। वहीं इस इलाके में मौजूदा सदियों पुरानी चिनार की दरख्त इस खूबसूरती को और भी नजराना बना देते हैं। पेश है इस हवाले से कश्मीर क्राउन डेस्क की ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के मशहूर सयाहती मकाम वेरीनाग, जहां अपनी आबी ज़ख़ीरा और मुग़ल बादशाहों की तरफ से तामीर किए गए खूबसूरत बाग से दुनिया भर में मशहूर है, वहीं इस इलाके में मौजूद सदियों पुराने चिनार के दरख्त इस खूबसूरती को और भी जज्बा नज़र बना देते हैं। इलाके में आज भी सैकड़ों की तादाद में 400 साल पुराने चिनार के दरख्त मौजूद है। अगरचे सरकार की तरफ से चिनार के दरख्तों की शाख तराशी और कटाई पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतज़ामिया की नाक तले इस इलाके में चिनार के इन दरख्तों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानने जाने वाला सयाहती शोबा ने भी इस कीमती दरख्त को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखी। साल 2015 में महकमा की तरफ से वेरीनाग बाग में कुछ तामीराती काम किए गए, जिसके चलते महकमे ने सदियों पुराने चिनार के दरख्तों के पास खुदाई करके तालाब बनाया। तामीराती काम के दौरान कुछ केमिकल के इस्तेमाल से चिनार के जड़ों को नुकसान पहुंचाया, जिसके सबब ये चिनार के दरख्त अपनी शान रफ्ता खो बैठे। जो लक़ब है वादी कश्मीर में, इसको शाही दरख्त कहा जाता है और हुकूमत ने इसकी देख रेख की जो जिम्मेदारी है वो खुद ली है, लेकिन इसको हम अलमिया कहेंगे या बदकिस्मती कहेंगे। वेरीनाग के इस सयाहती मकाम में यहाँ पर जो चिनार के दरख्त हैं, ये इन्हीं की अदम तवज्जो की वजह से, सरकारी मशीनरी की अदम तवज्जो की वजह से दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल 2 से 3 करीबन चिनार के दरख्त हैं जो सूख चुके हैं,
जिनकी एक अपनी शान शौकत है, जिससे इनकी जो यहाँ पर आपको पता ही है कि वेरीनाग बाग इसके साथ मुंसलिक है। इन चिनार के दरख्त की वजह से इस वेरीनाग बाग की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता था। लेकिन बदकिस्मती इसे कहेंगे या नाअहली कहेंगे, महकमा टूरिज़्म ने यहाँ पर कुछ हट्स तामीर किए हैं सयाहों के लिए, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बनाए और ड्रेनेज सिस्टम बनाने की वजह से उन्होंने यहाँ पर ज़मीन की खुदाई की, जिससे ये जो चिनार के दरख्त की जो इनकी जो जड़ें थे वो कट गई है। और जड़ें कटने की वजह से अब जितने भी पता नहीं सदियों पुराने ये चिनार के दरख्त हैं जो अब बिल्कुल सूख चुके हैं। लिहाजा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी मुलविस एहलकार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से शाह इशफाक की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। आज के खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, एडिटर सोफी सजाद को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।